मन मेरे राम सुमिर ले, राम सुमिर ले, राम सुमिर ले भाई। राम नाम सुने बिना बूढ़त अधिकाई। राम राम भज, राम राम भज, राम भजो रे प्यारे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत कबीर अपने मन के माध्यम से हम सबको चेताते हुए कहते हैं कि भाई राम 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 भज लें। पर जैसे ही कोई राम भजन की बात करता है, साधक जिज्ञासा रख देते हैं कैसे भजें। आज के पद में ये अनसुना पद श्रवण करने के बाद आप नाम सुमरन की उस गुप्त रीति को प्राप्त कर लेंगे। वो मूल तत्व आपकी साधना में नाम जप में आ जाएगा, जिससे आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। संत कबीर कहते हैं, प्रीति उसी से कीजिए जो आड़ निभावे, बिना प्रीति के मानवा कहीं ठौर ना पावे। अरे प्रीति उससे करनी चाहिए, प्रेम उससे करना चाहिए जो आपका और मेरा साथ निभाने वाला हो। जब कोई विपत्ति, कोई संकट, कैसा भी कष्ट आ जाए तो उसकी आड़ में, उसके आश्रय में आपका और मेरा निभाव हो जाए, आपका और मेरा काम बन जाए। साहिब कहते हैं, अरे बिना प्रीति के कहीं ठोर अर्थात स्थान नहीं मिलता, बिना शरणागति के, बिना आश्रय के निस्तारा नहीं होता। आप और मैं जब राम नाम के आश्रय में रहेंगे तो इन दुख, कष्टों, विषय वासनाओं के इस बहाव से साहिब कहते हैं निश्चय ही बच जाएंगे। क्यों? राम सने ही जब मिले तब ही सचु पावे, अजर अमर घर ले चले भवजल नहीं आवे। अरे जब नाम का आश्रय मिलता है, सच्चा सतगुरु मिलता है, कोई नाम से प्रेम करने वाला साधक आपको और मेरे को जीवन में मिलता है, तो आपका और मेरा निस्तारा हो जाता है, सहारा मिल जाता है, आपको और मुझे एक मार्ग दिखलाता है। वह नाम रटने की बात कहकर अमृत को पिला देता है, उस अमरपुर के, उस साहिब के सच्चे स्थान को दिखला देता है। जब आप और मैं उस सतगुरु के प्रताप से, जिह्वा से नाम रटते हैं तो फिर इस जल के बहाव में नहीं आते, इस भव के प्रभाव में नहीं आते। साहिब कहते हैं, जो पानी दरियाव का दूजा ना कहावे, हिलमिल एको हे रहे सतगुरु समझाए। सतगुरु कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र के पानी में सारी नदियां आकर मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं, फिर उन्हें अलग अलग जानना बड़ा नामुमकिन कार्य है। फिर उसको आप और मैं दृष्टि से भेद नहीं बतला सकते कि ये गंगा का जल है, ये यमुना का जल है, ये या किसी और नदी का है। फिर वो दरिया का, समुद्र का पानी बन जाता है। उसी प्रकार सतगुरुदेव कहते हैं, जो समझाने से इस राम नाम में ही अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने इंद्रियों को, अपने चित्त को लगा लेता है, वह निश्चय ही उस हरि से एक हो जाता है। कहने का तात्पर्य दार्शनिक दृश्य से कबीर कहते हैं, जो राम 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 जपता है वह द्वैत को समाप्त कर लेता है, अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अद्वैत की स्थिति में आ जाता है, अहम ब्रह्मोस्मि के भाव को पुष्ट कर लेता है, आत्म साक्षात्कार उसे प्राप्त हो जाता है। साहिब कहते हैं, दास कबीर बिचारी के कही कही जतलावे, आपा मीठी साहिब मिले तब घर आवे पावे। वे कहते हैं, इस नाम को जपना है, इस राम 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 की रटना लगाना है। ये विचार कर मैंने सब संतों के, महात्माओं के, सद्गुरुओं की वाणी को सुन सुनकर यही सार निचोड़ प्राप्त किया है कि जब आप और मैं आपा अर्थात अहंकार को, अभिमान को, अपने में पने को, जैसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जब प्रभु से अपनापन होता है और मैं और मेरेपन का त्याग हो जाता है, तो जीवा से एक एक राम 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 सार्थकता को प्राप्त करता है। और ऐसा कहने से कबीर साहिब कहते हैं, तब वह घर पावे। घर कौन सा? सच्चा, उस साकेत को, उस श्री हरि के धाम को, उन प्रभु के आश्रय को प्राप्त कर पाता है। इसलिए हम और आप साहिब के बतलाए हुए प्रीतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, सारे संदेह की दृष्टि को भुलाकर केवल और केवल इस हरि के नाम को जपे, तो निश्चय ही अपने वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक घर को, उस साकेत धाम को, श्री हरि के चरणों के आश्रय को, रघुनाथ जी के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, इस राम नाम में रमण करते रहिए, निश्चय ही मेरा और आपका उद्धार होगा। जब जब आप राम राम राम
राम राम जिह्वा से पुकारेंगे, निश्चय जानिए तब तब आपके और मेरे भव बंद करते जाएंगे। क्योंकि कहते हैं जो प्रेरित करने वाला होता है उसको किए गए कार्य का फल प्राप्त होता है। तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन, आज से, अभी से, इसी वक्त से कबीर साहिब की प्रेरणा को मैं और आप हृदय में धारण करें और नाम रटना आरंभ करें। निश्चय लाभ होगा, मेरा और आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।